बड़ा बहुत कंजूस, जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया और कभी भगवान के प्रति 1 रुपया दान नहीं करता था। न कभी गाय को खिलाया, न ऋषियों को खिलाया, न ब्राह्मणों को दान दिया, न किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्यों में धन का खर्च किया। भगवान को लगा अब इसका उद्धार कैसे होगा, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो भगवान को लगा इसका उद्धार कैसे होगा। तो जब ये इतना कंजूस था और नगर का सबसे बड़ा सेठ आदमी, सबसे बड़ा बनिया बड़ा सेठ, सबसे ज्यादा धनी यही व्यक्ति, परंतु जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया। भगवान ने सोचा इसका भी हमें उद्धार करना है, तो भगवान ने फिर ऐसी माया चलाई, इतना कंजूस था कि सब लोग इसको, नगर के लोग जो थे, प्रेम से इसको चिढ़ाने के लिए दान चंद कह के बुलाने लगे कि जीवन में इसने दान तो किया नहीं, पर ये सबसे बड़ा दानी है, तो सब लोग इसको दान चंद कह करके बुलाने लगे। अब एक दिन कुंभ का समय आया, तो कुंभ के समय में सब लोग गंगा जी में स्नान करने गए, सब गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। अब संयोग की बात कि ये रहता भी गंगा जी के पास ही था, 10-12 किलोमीटर दूर। तो सब ने कहा, पत्नी ने कहा कि सब गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, 1 महीने का कुंभ का पर्व चल रहा है, आप भी स्नान करे आओ। तो बोला हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। क्यों? बोले वहां जाएंगे तो 25 पंडा मिलेंगे, अब वो कहेंगे दान दो, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, तुम जानती हो। अब पत्नी भी बड़ी कंजूस, जैसे कि साथ में तैसा हो ही जाता है व्यक्ति। तो पत्नी बोली चले जाओ, स्नान करे आना, कहीं ऐसी जगह देख लेना, गंगा जी तो पूरी दुनिया में, जरूरी थोड़ी घाटी पे जाओ, कहीं भी स्नान करके आ जाना। तो बोला ठीक है। तो दानचंद स्नान करने के लिए गया। अब घर से जब जाने लगा तो मन में विचार आया कि 12 किलोमीटर दूर तक गंगा जी है, मतलब यहाँ से गंगा जी तक जाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा, 1 रुपये तांगे वाला लेगा जब वो जा करके गंगा जी में छोड़ेगा। फिर वहाँ जाएंगे और जाएंगे तो एक आध नरियल की भेंट भी चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे तो 8 नरियल में खर्च हो जाएगी। फिर लौट के आएंगे तो 1 रुपया फिर तांगा वाला लेगा, मतलब 2.5 रुपया खर्च हो जाएगा। इसने मन में विचार किया कि अब नरियल तो चढ़ाना पड़ेगा गंगा जी में, लेकिन इतना बच सकता है कि आने जाने का खर्च हम बचा सकते हैं। तो सवेरे बोला आज नहीं जा रहा है, वो कल जाएंगे। रात में 2 बजे उठा और तुरंत पत्नी से कहा जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो, जो रखा है वो दे दो, चना मना जो भी घर में उपलब्ध थे थैला में भर के। वो 3 बजी रात से निकल के दानचंद जी गंगा जी में स्नान करने गए कि यदि जल्दी चले जाएंगे तो सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, स्नान करके 11-12 बजे तक घर, पैदल जाना पैदल आना, पैसा बचाना। तो दानचंद जी सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी गंगा जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। अब पैदल सुबह से चलते 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 8-9 बजे तक दानचंद जी 12 किलोमीटर का सफर करते थके 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 पहुंचे। अब वहां घाट में जाकर जैसे ही देखा 50 पंडा बैठे एक साथ, आओ यजमान दान करो, आओ यजमान दान करो। दानचंद ने देखा कि जिस बड़ी स्थिति विकट है, यहाँ आज जाएंगे तो मतलब नहाया, मतलब नहा के निकल नहीं पा रहा है, पंडित जी पहले ही कह रहे हैं दान करो मोक्ष दे रहे हैं, दान करो। दानचंद ने सोचा ऐसी कहाँ जाके स्नान करे कि ये पंडा ना मिले। तो दानचंद ने मन में विचार किया थोड़े आगे देखो बिल्कुल खाली डला है, वहां चल रहे अपन स्नान करने, गंगा जी तो सब में एक है, ये संगम है, अपन अकेली यमुना जी में भी नहा ले, जल तो सब एक ही है। मन में विचार बनाया। वो आगे जाकर जैसे ही आगे जाने लगा, अब उस घाट पर इसलिए भीड़ नहीं थी कि वो घाट शमशान घाट था, वहां सब अस्थियां विसर्जन करते थे, और उस पर कौन जाए स्नान करने। तो सब स्नान करेंगे संगम पर, गंगा जी के घाटों पर। शमशान घाट पर स्नान करने आदमी तभी जाएगा जब अस्थियां विसर्जन करेगा, या फिर अस्थियां का कुछ काम होगा तो अस्थि के लिए जाएगा। तो वहां आज इतना बड़ा त्योहार, वहां कौन अस्थि विसर्जन कर रहा है कि वही जल बह के आ रहा है, भक्त स्नान कर रहे हैं, आज अस्थि विसर्जन भी नहीं करो। यदि कोई के मरे भी परिवार वाले तो लोगों ने सोचा आज नहीं कल कर देंगे, खारी तो 2 दिन बाद भी उठ जाए। तो शमशान घाट जो था अस्थि विसर्जन का वो बिल्कुल खाली। दानचंद ने सोचा वहीं जाकर के स्नान कर लेंगे। तो दानचंद सीधे पहुंचा जहां पर अस्थियां विसर्जन होती थी, वहां पहुंचा। जाकर के उसने देखा हाँ यहाँ कोई नहीं है, और उसने देखा कि यहाँ तो राख ही राख पड़ी है। समझ गया शमशान घाट की वाला घाट है, मतलब यहाँ अस्थियां विसर्जन होती।
पर बोला हमने सुना है गंगा जी, तो गंगा जी वो तो शमशान घाट के लोगों को ही तारने आई है, हड्डी डाला थे जब वही तो तरत है आदमी, अपन जिंदा स्नान कर रहे कैसे नहीं तर, मरे मराए तर जा, इतना ही नहा लो, गंगा जी सब एक है, भगवान के चरण से प्रकट भाई। तो कंजूसी के चक्कर में वही शमशान घाट में ही स्नान करने लगा, कपड़े उतारे और जाकर के जैसे ही डुबकी मारी, और भगवान वहां से बैठे बैठे देख रहे थे वैकुंठ से, भगवान तुरंत आए, बिल्कुल तुरंत एक पंडा का रूप बनाया विष्णु भगवान ने, और सीधे आकर के जैसे ही दानचंद घाट में से नहा के निकला, वो तुरंत भगवान एक पंडा का रूप बना के सामने प्रकट हो गए। अरे जजमान की जय हो। अब दानचंद ने देखा चारों तरफ, ये पंडा कहाँ से आ गया, जब स्नान कर रहे थे कोई नहीं था, पंडा जाके बढ़िया हष्ट पुष्ट पंडा भगवान विष्णु ने रूप धारण किया, अच्छा मोटा ताजा पंडा जाकर के जैसे ही जजमान के कपड़ा रखे थे उठाए और सिराने रख के वहीं लेट गए, तकिया बना लिया जजमान के कपड़ों का। बोले महाराज जी आप हटो, हमारे लिए कपड़ा पहनना है, जाना है, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो शमशान घाट है। भगवान भी मुस्कुरा के बोले जैसे तुम वैसा ही हम, हमने भी सोचा चलो, हम भी ज्यादा भक्ति भाव में नहीं पड़ा था, हम भी तुम्हारे जैसे आदमी है, हम तो इतना ही आके विश्राम करे थे, जो शमशान घाट है हमें ज्यादा पैसा को मोह माया नहीं है, जैसे तुम हो बिल्कुल, तुम्हारे आने लोग दानचंद कहे थे पूरी संपत्ति दान कर दी तुमने, अब भगवान मजा ले रहे उसका, तुमने पूरी संपत्ति दान कर दी, और तुम जैसे जैसे ही हम, हमारे लिए कोई मोह माया नहीं है, हम तो यहाँ पड़े रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, वो कदाचित कोई साल खाड़ में तुम्हारे जैसा एक यजमान आ जाता है तो साल भर की व्यवस्था कर देता है। अब जो साल भर का सुना दानचंद तो घबरा गया, वहां घाट पे नहाते तो एक दिन का दान देते, अब पंडित जी तो पीछे पड़ गए कि एक साल की व्यवस्था कर देता है। बोला हम नहीं कर पाएंगे एक साल की व्यवस्था, हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले 6 महीने की, तो बोला नहीं नहीं महाराज हम 6 महीने की भी नहीं कर पाएंगे। भगवान बोले तो 1 आध महीने की, बोला नहीं नहीं हम 1 दिन की नहीं कर पाएंगे। भगवान बोले 1 दिन की तो करनी पड़ेगी। अब दानचंद को लगा के पंडा मानने वाला नहीं है, पीछे ही पड़ा है पंडा, 1 साल से 1 दिन पे आ गया, तो बोला हम कर तो देंगे पर उधार करेंगे। भगवान बोले ठीक है उधार ही ठीक है, कर तो दोगे, बोले हाँ हम दे देंगे पर उधार रहा हमारा दान। तो दानचंद ने जल लिया और संकल्प लिया कि हम उधार कर रहे हैं, आप जिस दिन घर पे आओगे तो हम दान दे देंगे। अब दानचंद ने विचार किया कि 1 रुपया हमने दान दिया है, 1 धेला, अब 1 धेला के लिए कौन 12 किलोमीटर चल के आएगा, 1 रुपये आने का किराया, 1 रुपये जाने का किराया, वो दिन भर की मगजमारी, तो 1 रुपया दान करो, कोई आहे ही नहीं लेवे, 2 रुपया तो किराया ही लग जाए। अब लेकिन भगवान दानचंद ऐसे ही दान करके संकल्प करके और अपने घर के लिए चल पड़ा। घर गया, जाकर के थक गया बेचारा, खाना पीना खाया और जाकर के बढ़िया सो गया। जैसे ही सोया 1 झपकी लगी और भगवान तुरंत उठ करके गेट खटखटा करके पहुंच गए। दानचंद अब जैसे ही देखा एक, बोला देखो कौन आ गया पत्नी से। पत्नी भी कंजूस, पत्नी दौड़ के तुरंत गई, कौन आ रहा है पति को बुलाता हुआ। जैसे ही गई पत्नी ने जाकर के देखा पंडित जी आए, अरे पंडित जी आइए, कहाँ से आए। भगवान ने परिचय दिया कि आपके स्वामी जी दानचंद आज गए थे, हमारे लिए 1 रुपया दान करने का संकल्प दे के आए हैं, हम वही पैसा लेने आए हैं 1 रुपया। पत्नी ने कहा हाँ अभी हम बताते। जाकर के पत्नी ने तुरंत पति को बताया कि वो पंडित जी को दान करने की कह के आए थे, वो पंडित जी आ गए। अब दानचंद ने मन में विचार किया, अरे 1 रुपया के चक्कर में पंडित जी यहाँ तक आ गए। मन में विचार किया तो बोला पंडित जी से कह दो कि दानचंद अभी सो रहे हैं, सुबह दे देंगे। उसने सोचा सुबह का बोल देंगे तो 1 रुपये को कौन रात भर खड़ा रहेगा, पंडित जी चले ही जाएंगे। उसने बोल दिया सो रहे हैं। तो पत्नी ने आई और आकर कहा कि दानचंद तो सो रहे हैं। तो भगवान भी मुस्कुरा के बोले हम अब जजमान सो रहे तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम भी सुबह तक यहीं बैठे हैं, आप तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था करो, तो खा पी के हम भी बाहर सो जा रहे हैं, जजमान जब उठे दान लेने डिस्टर्ब काहे को करें। तो भगवान भी सो गए। अब पत्नी ने जाकर के बताया कि पंडित जी बहुत खतरनाक है, वो तो बाहर ही सो गए, कह रहे दान लेके ही जाएंगे। तो दानचंद को लगा कि पंडित जी मानने वाले नहीं है, बोला ठीक है पड़े रहने दो, सुबह तक चले जाए। अब सुबह तक दानचंद सोता रहा कि पंडित जी भाग जाएंगे। सुबह जैसे ही उठा पत्नी ने दरवाजा खोला, पंडित जी वहीं बैठे। बोला पंडित जी आप, बोले अभी हम गए नहीं, दानचंद उठ जाए फिर हम जा रहे। अब जैसे ही अंदर गया पत्नी ने जाकर के बताया कि वो पंडित जी अभी भी बैठे हैं। तो इसने योग का बड़ा अभ्यास किया था,
श्वास जीत लेता था। तो पंडित जी बोला, पत्नी से बोला कि पंडित जी से जाके बोल दो कि जजमान मर गए पर धेला नहीं देंगे। पत्नी ने आकर के जैसे ही पंडित जी को बताया कि पंडित जी हमारे स्वामी तो रोती भैया उदास, हमारे स्वामी तो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे कि देखो कितना कंजूस है, 1 रुपया के चक्कर में मरने को भी तैयार है पर दे नहीं रहा। भगवान भी मुस्कुरा के बोले कि अब हम सोच रहे हैं गंगा जी में कल पंडित जी को दान किया था और इतना प्यारा भक्त था दानचंद, अब ऐसा प्यारा जजमान जब मरा है तो हम सोच रहे हैं अंतिम संस्कार करा के ही जाएंगे। अब भगवान भी बैठे, अब अंदर गया। अब जैसे ही अंदर पत्नी गई भगवान तुरंत गए और जाकर के भगवान ने आजू बाजू सब मोहल्ला वालों को बता दिया कि दानचंद नहीं रहे। अब जब सबको पता चला कि दानचंद नहीं रहे तो मोहल्ला वाले इकट्ठे हो गए, भैया मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कल गंगा जी से आए थे आज मर गए हो। तो सब आसपास के जो पड़ोसी हैं सब एकत्रित हो गए कि दानचंद नहीं रहे। अब जब पत्नी को लगा कि पूरे मोहल्ला के आदमी एकत्रित हो गए, बाहर लकड़ियां रखी गई, कब जलाने की अर्थी सज गई, अब पत्नी को लगा कि 1 रुपया के चक्कर में स्वामी मन न जाए, तो पत्नी चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे जे नहीं मरे। अब वो बोल रही है कि जे नहीं मरे क्योंकि वो मरा नहीं है। और पत्नी चिल्लाए जे नहीं मरे। अब जो आसपास की महिलाएं थी, अरे बहन सबको लगता है जो आया है वो जाएगा। अब महिलाएं समझे कि मर गई है, ये प्रेम में कह रही कि नहीं मरे, तो महिलाएं समझावे लगे। अब वो चिल्लाए ये सच में नहीं मरे, बोले आप प्रेम में ज्यादा बह गई हो, अब जो आया है वो गया। तो सब उसको पकड़े, वो पकड़ के ले आए, उठा करके सब ने उसकी पत्नी को समझाया। अब पत्नी की भी कोई ना सुने और दानचंद इतना बेशरम के वो सांस ना उतारे 1 रुपए के चक्कर में। अब पत्नी चिल्लाए कि जे नहीं मरे, पर दानचंद की पत्नी की कौन सुने। सब ने उठा के लाए और बाहर जो अर्थी रखी थी ठटरी उस पे रखा, जैसे ही रखा ले जाने लगे। अब पत्नी और चिल्लाए जे नहीं मरे। अब महिलाएं समझाए, अरे बहन होता है ऐसा, सबको यही लगता है, जो आया है वो जाएगा। अब ले गए। अब भगवान सोचे कि अब तक ही उठ जाएगा और धीरे धीरे सांस ले रहा है और लगा। अब जब ले जा करके शमशान घाट में चिता पे ही रख दिया और वो उठने का नाम न ले, तो भगवान को लगा कि चेला पक्का है, भगवान को लगा अपने ही हार मान जाओ। तो भगवान मुस्कुरा के गए और चिता पे कान में से बोले, आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। अरे हम साक्षात विष्णु भगवान है त्रिलोकीनाथ, जो वरदान चाहते हो मांग लो, कुछ नहीं। तो बोला विष्णु भगवान है। मन में सोचा विष्णु भगवान होते तो पंडा बन के काय को आते। बोला पंडा होगा तो पंडा ही दिखेगा, विष्णु भगवान होंगे तो विष्णु भगवान ही दिखेंगे। तो भगवान को जैसे ही आंख खोल करके देखा, अब भगवान पंडा बने हैं तो सबके सामने थोड़ी विष्णु बन जाएंगे, सबके सामने पंडा ही बने। कान में से उसको समझा रहा है कि भैया उठ जाओ, हमें नहीं चाहिए धेला, हम तो परीक्षा ले रहे, जलो तो नहीं जिंदा। भगवान कह रहे आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। उसने आंखें खोल के देखा कि वही पंडा है। तो बोलो तुमसे कछ चाहूं नहीं, बस धेला दी जो छोड़। ए प्रभु तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप जो धेला है वो छोड़ दो। भगवान तुरंत शंख चक्र लेके प्रकट हो गए। भैया तुम्हारे जैसे भक्तों से आज हमने भी हार मान ली और भगवान ने कृपा करके उसे बैकुंठ धाम ही दे दिया।